Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मायावती ने बीती रात एक चौंकाने वाला अचानक से फैसला लिया और वो फैसला ये कि जिसे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जिसे उन्होंने बीएसपी की भविष्य की कमान सौंप रखी थी, उसी आकाश आनंद को अपने एक ट्वीट से उन्होंने हटा दिया। न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया, बल्कि उन्हें पूरी तरीके से चुनाव प्रचार से भी अलग कर दिया। यह फैसला मायावती ने एक ट्वीट कर बता दिया और उस फैसले में, यानी कि उस ट्वीट में, उस एक्स पोस्ट में उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि आकाश आनंद अभी परिपक्व नहीं हुए हैं और जब तक वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते तब तक वो नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं बनेंगे। और इस एक फैसले ने भूचाल सा ला दिया है, खास करके बहुजन मूवमेंट, बीएसपी और फिर दलित विमर्श में। ये इसलिए क्योंकि आकाश आनंद जब से उन्हें उत्तर प्रदेश में प्रचार की कमान सौंपी गई थी, तभी से उन्होंने नए तरीके से एक कह सकते हैं कि दलित विमर्श के भीतर, दलित युवाओं के अंदर एक वाइब्रेशन पैदा किया था। वो लगातार सरकार पर, लगातार सत्ता पर और लगातार बसपा के विपक्ष की नीतियों पर हमले बोल रहे थे, यहां तक कि उनकी भाषा मर्यादा को लांघ भी रही थी। बहाना तो शायद यही बनाया गया कि उनके ऊपर जो मामले दर्ज हो गए, उनके ऊपर गाली गलौज के जो शब्द बोलने के आरोप लगे, उनके ऊपर जिस तरीके से सरकार को आतंकी कहा गया, ये सब ऐसी बातें रही जिसने फिलहाल उनको इस बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने में पिच का निर्माण किया हो। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और भी कहती है। दरअसल आकाश आनंद ने पिछले एक महीने में अपने कद को काफी बड़ा कर लिया था। उनकी चर्चा बहुजन मूवमेंट में, उनकी चर्चा बहुजन समाज पार्टी के का जो वोटर है, बहुजन समाज पार्टी का जो काडर है, उसमें बहुत तेजी से हो रही थी। तो क्या बीएसपी सुप्रीमो को अपने भतीजे आकाश आनंद की ये बढ़ता हुआ कद रास नहीं आया? क्या बीएसपी के भीतर जो एक बड़ा तबका है, बीएसपी के भीतर जो मायावती के इर्द गिर्द एक बड़ी कोटरी है, क्या उसने इसमें कोई खेल किया है? इस बात की चर्चा बहुत है। दरअसल बीएसपी कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद से मैंने जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि जब मायावती अपने उत्तराधिकारी की खोज कर रही थी तो उन्होंने कई लोगों को ये प्रभार सौंपा था, लेकिन कोई उनके उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके इस दिए हुए भार को मैं उठा सकूं, इस पर मैं खरा उतरूं। लेकिन अगर मैं भी इसे नहीं उठा पाया तो मुझे भी हटा दिया जा सकता है और मेरे लिए भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले आप आकाश आनंद के इन बातों को सुनिए जो उन्होंने इस खास इंटरव्यू में बताई थी और उसके बाद हम ये वजह भी आपको बताएंगे कि आखिर और कौन सी वजह हो सकती है इस बड़े फैसले के पीछे। बहन जी ने हमसे पहले बहुत से लोगों को मौका दिया और बहुत से पदों पे रखा और उन्हें बता के बोला कि अगर आप इसको संभाल पाएंगे तो आप ही को आगे हम प्रोजेक्ट करेंगे। परंतु ने कहा था, बहन जी ने हर बारी जब किसी को ग्रूम करने की कोशिश करी तब उन्हें बता के किया कि आपको इसके लिए रेडी किया जा रहा है, परंतु किसी कारण से वो लोग नहीं उस चीज़ पे उतर पाए उसको निभाने की। लेकिन एक चीज़ देखा गया है कि मायावती कई मायनों में, कहा जाए पॉजिटिव सेंस में, कि थोड़ा रूथलेस रही हैं। अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो फिर उसके लिए जगह नहीं है। एक मिनट में फैसले लेती रहीं और किसी को हटाना हुआ तो एक मिनट में हटाया, उन्होंने कभी सोचा नहीं जी। तो जब हम एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं, परिवारवाद की बात, ये आप पर तो लागू नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। बहन जी बाय द वे पहले तो डिसीजन बहुत
सोच समझ के लेती हैं, क्विक लेती हैं, बट उस चीज़ को पूरा एनालाइज करके फिर एक कॉल लेती हैं कि इस पे क्या एक्शन लेना है। सो उन्होंने हम जब भी कोई डिसीजन लिया सही लिया है, और आगे भी जो डिसीजन लेंगे वो सही लेंगे। अगर हमसे गलती होगी तो हमें डांट भी पड़ेगी, हमें अलग भी किया जाएगा, और इस चीज़ के लिए उन्होंने आज नहीं, हमें बहुत पहले बताया था। तो आपने सुन लिया किस तरीके से आकाश आनंद को भी इस बात की आशंका और जानकारी थी कि अगर वो पार्टी लाइन से या पार्टी के लीक से या मायावती के विचारों से अलग होकर चलते हैं तो उनके साथ भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, और हुआ भी वही। मायावती को शायद ये पसंद नहीं आया कि इस तरीके का अग्रेशन, इस तरीके का गुस्सा आकाश आनंद दिखाएं। उन्होंने लिखा है कि बहुजन मूवमेंट को नुकसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं हो सकती। बहुजन मूवमेंट को अगर कोई भी नुकसान होता है तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन आज के युवा की, आज के दलितों के बीच जो आकाश आनंद की पैठ बन रही थी, वो भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। कहा यह जा रहा है कि मायावती ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की। एक, उन्होंने जिस तरीके से आकाश आनंद को मिडवे यानी कि अचानक से इस बीच से हटाया है, वो कई इशारे कर रहा है। एक तो ये कि वो अपने भतीजे आकाश आनंद को फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि भविष्य का, बसपा का अगर कोई नेतृत्व है तो वो किसी भी तरीके से केस मुकदमों में फंसे। आकाश आनंद को एक तरीके की ये नसीहत दी जा रही है कि अगर इस तरीके की पॉलिटिक्स या इस तरीके की बयानबाजी होगी तो बहुजन मूवमेंट का जो रास्ता उन्होंने तय किया है वो नहीं हो पाएगा, और फिर ये सड़क की राजनीति पर बीएसपी का पूरा मूवमेंट उतर सकता है, और बीएसपी का जो मूवमेंट है वो डिरेल हो सकता है। एक तरफ उन्होंने अपने भतीजे को सरकारी मशीनरी और खास करके केस मुकदमों से बचाने की कोशिश की है, एक ये दिखाई देता है। दूसरी बात इसमें यह दिखाई देती है कि जिस तरीके से बीच चुनाव में उन्हें हटाया गया, ये आकाश आनंद का कद और बढ़ा सकता है। यानी कि आकाश आनंद को लेकर और डिमांड जमीन से, यानी कि बहुजन मूवमेंट के भीतर से आ सकती है कि उन्हें वापस लाया जाए। और एक और अहम बात जो समझ में आ रही है वो ये कि मायावती ने 3 चरणों के चुनाव को आकाश आनंद को दिया, यानी कि 3 चरणों के चुनाव तक उनके कैंपेन हुए, और इन 3 चरणों में बसपा मजबूत रही है। लेकिन इसके बाद बीएसपी के लिए बहुत ज्यादा स्कोप अवध के क्षेत्रों में, पूर्वांचल में नहीं दिखाई देता। ऐसे में अगर आने वाले वक्त में बीएसपी का रिजल्ट बीएसपी नतीजों में खराब करती है तो कहीं आकाश आनंद पर यह ठीकरा ना फूट जाए। यानी कि बहुत तरीके से आकाश आनंद को प्रोटेक्ट करने की कवायद दिखाई देती है। केस मुकदमों से प्रोटेक्शन, सियासी कह सकते हैं कि सियासत में अगर कोई बड़ा बदलाव हो जाता है, बसपा नहीं जीत पाती है, तो कहीं वो ठीकरा से आकाश आनंद पर न फूट जाए, इससे भी बचाने की एक कवायद है। उन्होंने एक बात लिखी है कि आकाश आनंद के पिता पार्टी में अपनी भूमिका यथावत निर्वाह करते रहेंगे, वो उसी पद पर बने रहेंगे। यानी कि ये फैसला फैमिली का है। आकाश के पिता को पूरी जानकारी है कि आखिर उन्हें हटाया जा रहा है तो क्यों हटाया जा रहा है। चर्चा करने वाले करते रहेंगे, लेकिन बहुजन मूवमेंट के मानने वाले विशेषज्ञों का भी यह मानना है कि आकाश आनंद को एक तरीके से सुरक्षित और प्रोटेक्ट करने की भी एक कवायद है। और आखिरी में जिसकी चर्चा मैंने की वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मायावती के रहते ये मायावती को ओवरशैडो कर देंगे आकाश, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। कुल मिलाकर फिलहाल आकाश का पत्ता कट चुका है। आकाश आनंद अब आपको बहुजन समाज पार्टी के किसी रैली में, किसी राजनीतिक कार्यक्रम में इस तरीके से दहाड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। एक बार फिर बसपा अपने पुराने लीक पर लौट रही है कि मायावती ही सब कुछ है। फिलहाल मायावती के बाद अभी कुछ तय नहीं, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये भविष्य में आकाश की विरासत को बचाए रखने की कोशिश है।